हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। तो ये प्रभुपाद जी का कोट है। देवानंद दास को पत्र, 18 मार्च 1968, 1968। लिख रहे हैं, तुम्हारी गंभीर निष्ठा तथा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा मुझे अत्यंत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। कृपया दृढ़ता पूर्वक अच्छी तरह से जप करते रहो। 16 माला जप निर्धारित किया गया है, किंतु तुम अधिक मालाएं भी जप सकते हो और ध्यान पूर्वक उनका श्रवण कर सकते हो। एक दूसरा पत्र है, रूप विलास दास और अन्य को पत्र। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक इन नियमों का पालन करोगे तो कृष्ण की कृपा से तुम सभी प्रकार की माया की आसक्तियों से मुक्त हो जाओगे। उदाहरणतः जब आकाश में सूर्य होता है तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारी जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र गूंज रहा है और तुम ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, तो फिर तुम्हारी चेतना निर्मल हो जाती है या कृष्ण भावनामय हो जाती है, और तब माया का या धुंधली चेतना का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस प्रकार प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक पाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति में माया नहीं रह सकती। इसीलिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कम से कम 16 मालाएं प्रतिदिन ध्यान से रखो, और यह निसंदेह तुम्हारी सभी परिस्थितियों में रक्षा करेगा। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी हमेशा हरे कृष्ण के जप के ऊपर और नियमों के पालन के ऊपर बहुत जोर देते हैं, बहुत बल देते हैं। कोई भी समस्या हो जीवन में, कोई भी दुख है, तकलीफ है, कोई भी आसक्ति है ना, जनरली हम अलग अलग आसक्तियों में कॉट अप हो जाते हैं, है ना। कोई टीवी से आसक्त हो जाता है, कोई मोबाइल से हो जाता है। आजकल तो ये यमदूत की तरह है मोबाइल। कोई नशा, सिगरेट पीने का आसक्त है, दारू पीने का है, अलग अलग प्रकार की। किसी को शॉपिंग की आसक्ति होती है, ये भी एक आसक्ति है, शॉपिंग करते रहे। तो ऐसे अनेकों आसक्तियां हैं व्यक्ति कि किसी कोई गाली देने का इतना आदी होता है, उसकी जुबान से हर टाइम गाली ही निकलती रहती है। तो अनेकों अनेकों ऐसे क्या बोलेंगे, बैड हैबिट्स हैं जिसमें हम कॉट अप हो जाते हैं, और वो हमें बहुत भक्ति में आने के बाद बहुत बहुत परेशान करती है। एक कहानी आती है कि एक बार एक चोर भक्त बन गया और वो भक्तों के साथ यात्रा पे निकल गया। अब चोर है, चोरी करने की आदत है, बिना चोरी के रह नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता था, रात को जब सब सो जाते तो ना सामान उथल पुथल कर देता। इसका सामान दूसरे के यहाँ रख देता, दूसरे का सामान तीसरे के यहाँ रख देता, उथल पुथल कर देता वो। तो जब सुबह उठती, सब लोग अपना अपना सामान ढूंढते, सामान मिलता नहीं। तो हाहाकार मच जाता, भगदड़ मच जाती। तो वो क्या करता है, माइक लेके सबको वो बुलाता है और बोलता है कि मैंने आपका सामान इधर उधर रख दिया है, क्योंकि मैं चोर था पहले, और एकदम से उन्होंने चोरी हटा दी। अभी तो बोलते चोरी करनी नहीं है, तो मैं क्या करूं, पर मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं इधर उधर कर देता हूँ, तो मुझे क्षमा करें। और सबके पास इधर उधर सामान है, तो आप अपना ढूंढ। तो इस प्रकार जो जो बैड हैबिट्स होते हैं ना, वो भक्ति में आने के बाद परेशान करती है। पर प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, किसी को गुस्सा बहुत आता है, वेरी एंग्री, एंगर पर्सन तो प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ध्यान पूर्वक प्रतिदिन 16 माला, और नियमों का पालन। नियम क्या है, मांसाहार नहीं करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 नियम हैं जो हमें मानव स्तर पर लाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अगर आप ये चीज, ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है, नींव है। क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन 16 माला, और नियमों का पालन, प्लस शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन। ये सब क्या है, ये हमारा फाउंडेशन है, नींव है। नींव जितनी स्ट्रोंग होगी, इन चीजों को हम जितना ध्यान पूर्वक करेंगे, देखिएगा इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। तो धीरे धीरे जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जो पुराने संस्कार हैं मन के ऊपर, या इम्प्रेशंस है, कभी कभी हमारे साथ कुछ
एक बुरी घटना हो जाती है जो मन पर बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती है। अकेले भी बैठे हो, कभी उस घटना का स्मरण हो तो पूरा दिल दहला उठता है, कांप जाता है शरीर। तो ऐसे बैड इंप्रेशंस जो होते हैं वो भी धीरे धीरे सब साफ हो जाते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है, हमारी चेतना को पूर्णतः निर्मल बना देता है। कभी देखे क्रिस्टल क्लियर वाटर, नदी में क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, उसमें आप छोटा सा कंकर भी डाले ना, बहुत सारी रिपल्स आ जाती है, वेव्स आ जाती है। तो ऐसे जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमारे मन रूपी मन रूपी नदी को पूरा शांत बना देगा। तो इनका बहुत ध्यान करो, रूपा जी बार बार कहते हैं, माला का जप करना है पर ध्यान पूर्वक करना। और विशेषता प्रातःकालीन, तो सुबह उठकर नहाकर अच्छे से बैठकर भगवान का ध्यान लगाकर जप करें। जितना अधिक हो सकता है सत्व गुण, इन द गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में आकर जप करें, देखिएगा उतना अधिक फायदा होगा। हालांकि इसमें कोई नियम नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, और किसी भी समय कर सकते हैं, दिन में किसी भी स्थान में कर सकते हैं। पर जिस प्रकार हर एक चीज का एक उपयुक्त समय और स्थान होता है, उसी प्रकार अगर धर्म के कार्य, एक मुझे प्रसंग याद आया, जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था। तो रावण प्रथम बार श्री राम के सामने आया, श्री राम ने उसे निहत्था करके वापस भेज दिया, उसे मारा नहीं, उसे निशस्त्र कर दिया और बोला कि और अधिक तैयारी करके आओ। उस ऐसा उसका उपहास करके उसको छोड़ दिया। तो रावण बड़ा ही तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर वापस आया और बहुत ही गहरी चोट दिल में थी। हालांकि वो ये नहीं सोचा कि मुझे माफी मांग लूं, शरण ले लूं, बट वो उसने उसने अपने दूत भेजे कि चारों ओर से पूरे संसार में जितने भी राक्षस हैं, जितने भी असुर हैं, उन सबको एकत्रित करो, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। तो फिर उसके नाना ने उसको परामर्श दिया कि अरे, इतना बड़ी शक्ति तुम्हारे घर में है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। रावण बोला, अरे कौन सी शक्ति? तो बोले, कुंभकर्ण, तुम्हारा भाई कुंभकर्ण, वो कब काम आएगा? तो रावण बोले, हाँ यार, बगल में बगल में बच्चा गांव में ढिढोरा ये तो वो बात हो गई। तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। तो कुंभकर्ण को बड़ा मुश्किल से जगाया गया नगाड़े बजाए गए, उसके सिर में भाले, तीर, गदा सब चुभोई गई। फिर ठंडा पानी डाला गया उसके ऊपर, तब भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर पूरा उसका कमरा भोजन से भर दिया। फिर उसकी सुगंध से वो उठा, तो वो भोजन खाकर सब कुछ निपटाकर सोने ही जा रहा था। फिर उसको उसके सेनापति विरूपाक्ष ने बताया कि ये घटनाएं हुई हैं, रावण सीता माता को हर लाए। सीता का नाम सुनते ही कुंभकर्ण ने बोला, अरे वो तो साक्षात जगदम्बा है, उनको हर लाए, ये क्या क्या उसने। तो वो जाते हैं मिलने के लिए और रावण को समझाते हैं, अरे वो साक्षात हरि है, विष्णु है, तुमने क्यों पंगा लिया, ऐसा दुराचार का कार्य क्यों किया? सीता को हरना ही था तो वीरों की भांति हरते, ऐसे चोरों की भांति क्यों हरा? तो उसमें बड़ा ही सुंदर वो प्रसंग है, आप देखेंगे कि रामायण में इवन असुर जो राक्षस हैं, वो भी वार्तालाप करते समय शास्त्रों का यूज कर रहे हैं। उनका जो कॉन्वर्सेशन है स्क्रिप्चरल बेस्ड है, ऐसा मन की बातें नहीं कर रहे हैं आजकल, मतलब जो आजकल तो खैर वैसी रामायण बनती नहीं है, बड़े ही कमर्शियल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, आड़े टेढ़े राक्षस दिखाए जाते हैं, सींग हैं, बाल हैं, ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, तो बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है। बट यदि हम रामायण पढ़ें, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस पढ़ें, तो सुनेंगे राक्षस वो राक्षस जाति के हैं, बट राक्षस ऐसे, बट उनका भी एक क्लास है, कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, दे इवन हैव ए क्लास, और मतलब बहुत हाई क्लास है सब। ऐसे कोई चूड़े चमियार नहीं है कि उठ के आ गए थे, है ना, जो वो दांद बार है,
पीले होए पे है, लाल होए पे है, ना नहाए नहीं धोए नहीं, पसम लगी हुई है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ राक्षस नहीं हो। राक्षस जाति के जरूर हैं बट बहुत प्रेस्टीज क्लास के हैं। वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रों में बात कर, शास्त्र में ये लिखा है, वो बोलेगा शास्त्र में ये लिखा है, तो उसमें। प्रभु जी थोड़ा रिपीट करना। ओके, तो मैं कह रहा सी कुंभकर्ण और रावण का प्रसंग। कुंभकर्ण और रावण की बातचीत। जब कुंभकर्ण ਨੂੰ उठाया गया ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਕੋਲ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਖਿਆਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਯੁੱਧ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਦਾ। ਚੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਚੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਚੋਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰਸ ਚੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਵਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭਸਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਫੁਲਟੇ ਆਂਗੂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਲੀਨ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਵਿष्य ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀ कि मंत्रियों की बैठक च मैं एक डिसीजन लावा। रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण और रावण चतुर्वेदी ब्राह्मण था। हालांकि मतलब शास्त्रों के निष्कर्ष के अगेंस्ट चल रहा था, बट बातचीत तो शास्त्रों के ऊपर करता था। शास्त्रों में ये लिखा है, कुंभकर्ण बोलेगा शास्त्र में ये लिखा है, भविष्य बोलेगा ये लिखा है, धर्म है, नीति है। तो एक कुंभकर्ण एक गल कहता है कि धर्म, अर्थ और काम, हालांकि चौथा भी पुरुषार्थ होंगे, बट कुंभकर्ण कहता है धर्म, अर्थ और काम तीन होंगे। धर्म अर्थ यानी पैसा कमाना, काम मतलब स्त्री पुरुष का संग, ठीक है। तो सवेरे का टाइम होंगे धर्म ਲਈ, दिन का टाइम होंगे अर्थ ਲਈ, और रात का टाइम होंगे काम ਲਈ। तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। धर्म ਤੇ काम ਨੂੰ मिक्स नहीं करना चाहिए। अर्थ और काम अगर धर्म के अगेंस्ट है तो वो अर्थ ते काम नहीं करना चाहिए। मतलब राक्षस होके कुंभकर्ण की कह रहे हैं कि अगर अर्थ धर्म के विरुद्ध है, मतलब अगर पैसा कमाने का ढंग धर्म के विरुद्ध है, तो वो नहीं करना चाहिए। अर्थात चोरी, किडनैपिंग, डकैती, गलत तरीके से कमाना, ये सब नहीं करना चाहिए। राक्षसों के वो बोल रहा है। तो आप सोचो राक्षसों के भी की क्या क्लास होगी जो इस प्रकार से बात कर। आजकल के नहीं है टिंगू पिंगू, जो मतलब कुछ है ही नहीं, झंडू बाम बने बैठे हैं सबके सब। अमोघ अबू जैसे ऐसे एक लेक्चर बताते हैं कि सिर्फ कलयुग ही है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भगवान कौन है, और लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। बाकी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में सब लोग क्लियर कट जानते थे कि श्री कृष्ण, विष्णु, राम ही परम भगवान है। सबके सब, किसी के मन में ऐसा कंफ्यूजन नहीं था अरे ये है वो है कौन है। सिर्फ कलयुग ही ऐसा एक युग है जिसमें भगवान के उसमें लोगों में दुविधा चलती। और इतने सारे भगवान है, 33 करोड़, किसकी पूजा करो, किस किस की पूजा करो। तो हाँ, तो मगर देखो राक्षसों की बात कर रहा है कि सुबह का समय धर्म का होता है,
जितना अधिक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करें, आरती करें, भगवत गीता वगैरह पढ़ें, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसा नहीं कि उसमें शक्ति बढ़ जाती है, पर हमारी अध्यात्म को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਨਾ, ਆਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੈਨਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਓਗੇ, 2 दिन बाद बनाओगे, है ना, रोटी उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी, कड़क बनेगी, है ना। ਸਵੇਰੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ऐसा नहीं कि नाल दी नाल यूज करना, थोड़ा जो फिर मथना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, है ना। पर जेकर फ्रेश फ्रेश गुन्निया तेरे बनाओगे, फिर देखिए रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती। उसे देख के ना, जो आप सवेरे आप जब करते हैं ना, तो अपना जो ब्रेन, अपना जो माइंड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ईजिली वो ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करता है आध्यात्मिकता में। पर जिमें जिमें टाइम बीतता है, जो दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, अपना जो मन है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड। फिर उससे ना इंप्रेशन नहीं बनते, इंप्रेशन नहीं बनते और भगवान क्या सॉफ्ट है। ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया है, तो साथ ही है, जितना अधिक ध्यान से जब करेंगे उतना जल्दी हम अपनी बैड हैबिट से को ओवरकम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? ओके, रूपा जी कोट पढ़ लीजिए। आज है 11 अप्रैल, बुधवार, आज वीरवार है प्रभु जी। वीरवार हो गया। हाँ जी। हरे कृष्णा। यदि वे तुम्हारे पैर छूने के लिए जोर देते हैं और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो तुम केवल अपने आचार्यों और गुरुओं का स्मरण करो और उसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़ के नमस्कार करो। यह वैष्णव शिष्टाचार है। अच्युतानंद को पत्र, 11 अप्रैल 1970। हरे कृष्ण। थैंक यू।